अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियो कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिट फाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मैं जान दी टोटीज थे, छोटी छोटीज थे एंड पतलीस बोटी सुखी, सबको बहुत सारा मेरी तरफ से प्यार। आई एम फेल माई वाइटी फैमिली, आई एम फेल। कहाँ तक सुनाओगे, कहाँ तक सुनाऊं? अच्छा जी, ये लड़ाई हुई पड़ी है इनकी दोबारा से। नजमा भी मैदान में आ गया। नजमा ने भी दूसरा दिन है रिएक्शन देना शुरू कर दिए हैं। और आज जो रिएक्शन दिया है नजमा ने, वो दिया है क्या कहते हैं, बीना, दीदी और साजिद पे। 100% है साजिद पे, बीना पे और डीडी पे जो है रिएक्शन दिया है। और डीडी ने भी उनको जवाबन कार्रवाई करते हुए जवाब दिया है। मैं यहाँ पे डिस्क्लेमर दे दूँ कि भाई मैं किसी की सपोर्ट में नहीं हूँ। ये दोनों जो भी लड़ रहे हैं, क्योंकि फिर इनकी जो ज़बान है वो आपस में किरदार कशी तक भी जा रही है, तो इसमें सपोर्ट नहीं बनती। इसमें जस्ट आप लोगों को न्यूज़ दूंगी कि भाई ये लोग ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, ठीक है जी। तो ये मैं आप लोगों को पहले बता दूँ कि ये लोग जो है ना एक दूसरे को बहुत पहले से बोलते आ रहे हैं, मुसलसल बोलते आ रहे हैं। बीच में हम लोग पढ़ते भी थे, दरगुजर करने की बातें भी करते थे, लेकिन ना ये इस बार लड़ाई लंबी हो गई है और कुछ ज़्यादा ही लंबी हो गई है और फिर पर्सनल ज़ातियात पे हो गई है। तो जो है ये मामला ख़राब होता जा रहा है, मज़ीद ख़राब हो गया। अच्छा, अब हुआ क्या है, इनके ना डबल लड़ाइयाँ ऑलरेडी हैं। फिर बीच में अम्मा का भी मुद्दा आया था, तो फिर जो है बीना और डीडी ने तकरीबन हद तक अम्मा के लिए भी आवाज़ उठाई, क्योंकि लागतबाजी भी थी ना इनके साथ ऑलरेडी। तो जो है इन्होंने मतलब आवाज़ उठाई, बोला कि भाई हमारी नानी पे, या बीना ने कहा मेरी माँ पे ऐसा ना बोलें कि है वो, मतलब सपोर्ट भी की। बीच में जो है फिर इनकी ज़ाती लड़ाइयाँ भी शुरू हो जाती हैं, ज़ातियात पे भी ये लोग आ जाते हैं। अच्छा, हुआ क्या है, नजमा जनाब पक्के आम, नजमा ने पक्के आम जो हैं अपनी बेटी को भेज दिए हैं और कहा कि आम जनाब ख़त्म होने वाले थे, तो बेटी ने कहा आम अम्मा नहीं भेजे इस बार, तो मैंने बेटी को आम भेज रही हूँ और अचार वगैरह भी उसने भेजे गाड़ी शाड़ी पे रखवा के। और कहा कि भाई मेरी वहाँ पे दोस्त भी है और जो है मैंने कहा मेरी दोस्त को भी दे देना, तो फातिमा ही उसको भिजवा देगी। बाकी जो है बाकी उन्होंने कहा कि बेटी मेरी बीमार है, तो जो है मैं मतलब उसकी तबीयत के लिए तो नहीं गई, लेकिन मैंने फ़िलहाल यहाँ से ये चीज़ें भेज दी हैं। वैसे मैं रोज़ भूल जाती थी, अब मुझे याद आया। और बाकी जो है कोई किसी का नहीं है, औलाद ही आपके काम आती है या माँ बाप काम आते हैं। पैसे की दौड़ है आजकल, रिश्ते पीछे छूट गए हैं। बाकी लोग मुझे कहते हैं इनको जवाब दो, तो मैं नहीं दूंगी जवाब। ये स्टोरी उनकी अपनी होती है, लेकिन ये मेरे पे फिट करके मेरे पे ही डाल देते हैं। हम पे और कुछ लोगों की आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, मतलब ये लोग हम पे डाल देते हैं, बाकी कुछ लोगों की आंखों में पट्टी बंधी हुई है। बहुत जल्द इंशाल्लाह खुल जाए तो अच्छी बात है। बाकी हम बहुत जल्द अपनी छत भी बनवाएंगे, बहुत जल्द जो है इन हालात से भी निकल आएंगे। और जो है नल की बात करता है, ये दीदी को जवाब दिया, नल की बात करता है। मैंने नल का दिखवाया था कि भाई ये फलां बंदी ने लगवा के दिया है, उसके बारे में कहता है ये फ़ंड लेती है। तो भाई मैं फ़ंड नहीं लेती, मैं जिससे लेती हूँ उनको बता देती हूँ कि भाई हमने ये काम करवा दिया है। बाकी फ़िलहाल तुम लोग खुद फ़ंड मांगते फिर रहे हो, बीवियाँ भी और आप लोग खुद भी वाईटी पे आ जाते हो रोने के लिए, ठीक है जी। और बाकी जो है तुम लोग ही रोते हो और तुम्हारी बीवियां भी आके बताती हैं हमारे खर्चे पूरे नहीं हो रहे, इस तरह से जो है कहती है। ये लोग वीडियो बना बना के लोगों को बताते हैं। बाकी जो है बाकी ये भौंकता रहता है व्यूज़ के लिए, और इनकी फैमिली की जब जेब खाली होती है तो ये कमाते तो हैं नहीं, तो वाईटी पे आके हमें बदनाम करके व्यूज़ लेते हैं। और बाकी जो है इनकी झोली खाली रहती है, इसलिए ये भीख मांगते हैं और ये हमसे जलते भी हैं। हम लोगों में जो है दूरियां करवाना चाहते हैं। मतलब वो दीदी ने कहा ना कि इसका दूध वाले से चक्कर है, वो अब क्या नाम है, इकरा, आई थिंक इकरा के हस्बैंड के हवाले से वो बोल रहा था। तो कहती है कि ये ना हमें दूरियां डलवाना चाहते हैं, इसलिए जो है
ये ऐसा बोलता है हम पे। फिर उसके बाद उसका दूसरा रिएक्शन शाम के टाइम फिर आ जाता है दूसरे चैनल पे नजमा का, और फिर वो जवाब दिया डीडी, बीना और साजिद को। और फिर 100% की बात से जनाब ये नाराज़ हैं और साजिद को दिया इन्होंने जवाब दिया और बड़ी लंबी चौड़ी वीडियो बनाई। मेरी भी शायद थोड़ी सी लंबी हो जाए वीडियो, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूँगी मुख्तसर करके जल्दी जल्दी आप लोगों को जो है पढ़ के सुना दूँ। ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पे जो है नजमा ने कहा कल मैं अपने आप को बेहतर करने के लिए अपने आप को बेहतर दिखने के लिए पार्लर गई थी तो सोचा अपना जो है हुलिया चेंज कर लूँ, अपने आप को दुरुस्त कर लूँ। तो मतलब इन्होंने मेरा मजाक उड़ाया, मतलब वो दीदी ने मजाक उड़ाया, बुढ़ी घोड़ी फलानी तैयार होती है, पोलर जाती है, ये भाई फंड मिल रहे हैं, फलाना है ढींगना, इस तरह से उसने इसको जवाब दिया। अब दीदी का रिएक्शन देखो तो मुझे बड़ा सेंसर करना पड़ जाता है। इसने भी टोंट काफ़ी मारे हैं, लेकिन अभी ये कह रही है कि मैं तैयारी में हूँ, अभी स्लोली मैं आऊँगी और मज़ीद जवाब दूँगी। तो इसलिए ना मैं उसके रिएक्शन पे रिएक्शन ही नहीं दे पा रही, थोड़ा सेंसर करना पड़ जाता है। वह पता नहीं केड़ी कुत्ती फलानी कुत्ती, रात तो बहुत ज़्यादा वो गुस्से में था, शदीद तरीके से गुस्से में था। जाहिर सी बात है उसकी वालदा के ऊपर बोला गया है और मुसलसल बोला गया है उसके ऊपर भी, तो इसलिए जो है वो बहुत ज़्यादा शदीद गुस्से में था और गुस्से में जवाब दे रहा था। और फिर वो सऊदिया की बातें, वो बात करते हुए ना फिर हमारी ज़बान जो है ना कस्में लड़खड़ाती है, उस पर बंदा फिर बात भी नहीं कर सकता। मतलब वो ये नजमा का बता रहा था कि हरम ले जाती, हरम के लिए लोगों को ले जाती तो फिर जो है रास्ते में रुक जाते, पता नहीं क्या इस तरह से, फिर तुम्हारी केस्टें निकली हुई हैं, फिर नहाने की बातें, तो फिर पता नहीं क्या धोने की बातें, इस तरह से कर रहे थे। खैर नजमा के इस रिएक्शन के बाद ही वो ज़्यादा तपा है और फिर वो ज़्यादा जो है वो कहता है मैं इंतज़ार में बैठा था कि आए किसी तरह जवाब दे और फिर मैं इसकी धुलाई करूँगा, मैं इसको वैसा ही जवाब दूँगा। खैर कहती है कि मुझे तो ये लोग पिंड वाला समझने लगे थे कि ये पिंड वाली है, तो नहीं भाई, मैं अपना हुलिया सही करना चाह रही थी, दुरुस्त करना चाहती थी। अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं छोटी हूँ, अभी तो मैं मोटी हूँ। वैसे नजमा सारियां गल्लां छड़ डीडी नूं तरा निकलिया होया, वो बार बार कहता है कि ये ना अपना मिसकैरेज मेरे ते पा देगी। तुम इतना मोटर बाइक पे बहन कैसे घूम लेती हो, मुझे समझ नहीं आ रही। आई थिंक तीसरा चौथा मंथ लगा हुआ है, कैसे मतलब औरत को दूसरा तीसरा महीना लगे, हालत बड़ी टाइट हुई होती है। और तुम रोटियां भी पका रही हो, घास भी काट रही हो, ट्यूबवेल पे भी नहा रही हो, मोटर बाइक पे 3-3 लोग तुम लोग बैठ के, और बीच में आम की बोरी भी लेके बैठते हो। समय से बाहर है बहन, क्या है तू, टार्जन है टार्जन। आपकी भाभी भी इसके डिलीवरी के 20वें दिन या 18वें दिन बाद वो पहाड़ के ऊपर चढ़ी हुई थी। यकीन माने मेरा त्रा निकल गया। मेरी हालत बड़ी टाइट थी, क्योंकि उस टाइम जाहिर सी बात है मेरा बेटा हुआ था। वो उस टाइम 1.5-2 साल का आई थिंक था उस टाइम मेरा बेटा। तो वो एक मतलब ताज़ा जख्म होता है ना आपको, तो आपको पता होता है। और फिर वो भी ऑपरेट से नॉर्मल होना तो उसका चलो ठीक है, वो हो जाता है बेहतर, वो आपको बॉडी पे अफेक्ट नहीं करता। नॉर्मल डिलीवरी जो होती है ना, उससे ना आपका वो जिस्म स्टिच होना शुरू हो जाता है, वो कटने लगे होते, 7 पर्दे नहीं कटे होते, समझ आ रही है ना। तो नॉर्मल जो होता है वो फिर भी बेहतर होता है, उसमें आप सही हो जाते हैं, जल्दी ठीक हो जाते हैं, रिकवरी जल्दी आ जाती है, आप मतलब चल फिर सकते हैं। लेकिन जो ये वाला काम है, मामला है भाई, ओए मेरे रब्बा, मेरा जब हुआ था मेरी तौबा निकल गई। मैं अपनी सास को और नंद को कहूँ अब मैंने कोई नहीं करना, मेरी सास को हल है ना, कोई गल कर, चुप कर, 1-2 होर लैंड दे सानू, मतलब 1-2 हमें और बच्चे दो। ये क्या बात हुई, अभी से कह रही हो बच करो। तो पहला ऑपरेट हुआ है और तुम रोने लग गए, जिठानी को देवरानी को देख 4 उसके हुए हैं ऑपरेट। मैं क्या भाई मेरा पहला हुआ है, मुझे बस कर दो। तो मैंने जब सलमा को देखा ना, तो मेरे लिए वो मुझे वो अजीब सी मुझे सांस फूलना शुरू हो जाता था, क्योंकि 1.5-2 साल तक यकीन मानो मेरी तबीयत बड़ी ख़राब रही है। एक तो मेरा वेट नहीं बढ़ रहा था, फिर अब बढ़ा जाके
बाद में मेरा वेट बढ़ा। मैं ना 4 सालों में लगी हुई थी मेरा वेट दोबारा बढ़ जाए, मेरा वेट बढ़ जाए। बहुत वीक हो गई हूँ, कमज़ोर लगती थी, वज़न ज़्यादा कम कर बैठी थी मैं। तुक्का लग गया मेरा 45 केजी वज़न कम किया था, या 50 केजी के करीब, 95 केजी था मेरा वेट। और फिर मैंने जो है कम किया था, वो ज़्यादा हो ही नहीं रहा था। फिर मेरा बेटा हुआ, ऑपरेट हुआ, फिर मैंने बहुत रज रज के खाने खाए, मज़े मज़े से जो सारी ज़िंदगी डाइटिंग की, वो फिर जो है क्या कहते हैं, मैंने रज के पराठे मीठे ये वो, फिर इस तरह मैं कभी कोल्ड ड्रिंक नहीं पी थी, वो भी पीना स्टार्ट कर दी थी। तो फिर जाके मेरा वज़न कुछ बढ़ा मेरा वज़न नहीं बढ़ रहा था। खैर, अब मैं ये कह रही हूँ कि भाई ये क्या हो आप दोनों, नंद भाभी, टार्जन हो क्या हो, मुझे समझ नहीं आ रही इस हालत में। मुझे जो है कोई तीसरा, हाँ, मुझे चौथा महीना लगा हुआ था जब मेरा बेटा होने वाला था। मैं इस्लामाबाद रहती थी, बैरिया के ऊपर एक टाउन है, उसके ऊपर हम लोग रहते थे। यार उसका नाम मुझे भूला हुआ है, ठीक है ना। तो मैंने हाथ ही नहीं लगाया था जब मैंने सामान हमारा शिफ्ट हुआ था, तो मैंने एक चीज़ को भी हाथ नहीं लगाया था, हिम्मत ही नहीं थी इस हालत में। मतलब जब आप को प्रेगनेंसी होती है तो कुछ भी नहीं किया था, मैं जाके लेट गई थी, आप पे ही घर वालों ने ही सारा सेट सूट किया। तो ये बंदी जो है, मतलब भाई वाकई टार्जन है। सारा दिन मोटर बाइक पे फिरना, धक्के लगना, ढा ढा, और गर्मी, ऐसी गर्मी पड़ रही है। कल मैंने आप लोगों को अपनी हालत बताई है, मैं मरने वाली हो गई थी, सांस बंद हो गया था, हब्स हो गई थी, पूरी बॉडी से ऐसे जैसे जान निकल गई थी, पाँव से सर तक। तो ये मोहतरमा जो है इसके ऊपर मुझे हैरत होती है कि ये कैसे कर लेती हैं। और सलमा ने भी 18 या 20 दिन गुजरे थे, पहाड़ के ऊपर चढ़ी हुई थी, कदम भरते हुए तकलीफ होती है भाई कहती है कि ये बुढ़िया, कहती है ज़्यादा उम्र की जो बुढ़िया है, ये मुझे कहती है कि ये बूढ़ी है। मतलब नजमा कहती है ये नज्जो जो है ना, ये बुढ़िया है, मुझे नज्जो नज्जो करके बुलाती है। तो भाई बूढ़ी होगी तू अभी तो मैं जवान। नजमा फुल इस टाइम वो उस पे है, क्या कहते हैं, ट्रैक पे कहें क्या कहें, मतलब अब अल्फाज ही नहीं आ रहे कोई। कहती है जब इसकी शादी हुई थी तो हम छोटे थे, और आशा और सल्लू तो पैदा ही नहीं हुए थे, इतने मतलब इसकी ज़्यादा उम्र है। और इसका जो मुंह का हाल देखो, बिगड़ा हुआ है, अल्लाह की तरफ से है। मैं पहले इसका लिहाज करती थी, अब तो इसने भाभी भाई वाला कोई किस्सा छोड़ा ही नहीं है, तो मैं लिहाज क्यों करूं। अब जैसा मुंह होगा वैसी चपेड़ होगी, तो मैं इसको वैसा ही जवाब दूंगी। नेक बीबी बनती फिर रही है, नजमा ने इसको कहा पहले ली क्लास बीना की, फिर डीडी की, फिर बीना की कुछ ज़्यादा ही ले ली इसने, फिर उसके बाद दे दनादन सज्जू की। खैर उसके बाद जो है कहती देखो इसने जो है बच्चे क्यों छोड़े थे, बता ना ज़रा, बच्चे क्यों छोड़े थे, उस दाढ़ी वाले अंकल के पीछे क्यों भाग के गई थी। अब ये इस्लामाबाद भी भागी फिर रही है, बेटा है, बीवी को टाइम नहीं देता है। अच्छा ये मैंने नहीं सुना अभी, आई थिंक पता नहीं किस बीवी ने कहा है कि मुझे टाइम नहीं देता डीडी, उसके हवाले से वो बोल रही थी कि बेटा जो है वो बहुएं इसकी रो रही हैं कि बेटा इसका हमें टाइम नहीं देता, और ये है तो अपने अंकल दाढ़ी वाले को टाइम नहीं दे रही। अमीन का बोल रही थी, मतलब बीना के शौहर का। तो ये जो है माँ बेटे तो खुद ही ऐसे हैं, अपने बच्चों को टाइम ही नहीं देते, डॉलर के पीछे पागल हुए फिर रहे हैं, बस डॉलर कमाना है। वाईटी पे हर टाइम बैठे हैं, 5-6 व्लॉग डालता है इसका बेटा। शाबाश है उन औरतों पे भी जो घटिया औरतें इसको जाके शाबाश देती हैं और कमेंट लिखती हैं, मुझे हैरत है। बाकी मेरे दामाद, मेरी बेटी, मेरी बहन को ये लोग बिला वजह टारगेट करते हैं, उनके पीछे पड़े हुए हैं, ये चाहते हैं कि मैं बेटी छोड़ दूँ। डीडी ने शायद वीडियो देखी, ये आम भेज रही थी, तो डीडी ने रिएक्शन दिया कि ये तो कहता था वकार कि हमारा राब्ता ही नहीं है, कॉल पे बात ही नहीं होती, तो फिर ये कैसे आम भेज रही है। तो भाई इनका ड्रामा है, ये ग्रुप मिले हुए हैं और यहाँ पे आके कहते हैं हमारे राब्ते नहीं है, और अंदर से ये सारे एक हैं। तो ये नजमा जो है जवाब दे रही है कि मैं अपनी बेटी क्यों छोड़ूं, मेरे जिगर का टोकड़ो, मेरा जानू मेरी बच्ची कुची, मेरी मासूम, उसको क्यों छोड़ दूँ तुम लोगों की वजह से। तुम लोग मेरी बेटी छुड़वाना चाहते हो, शुक्र है तेरे मुँह चो नहीं निकलिया कि मेरी भैन भी छुड़ा दी तुसी हैं।
झूठ बोलना सीखते हैं। खैर डीडी ने आके इनको फ़ौरन से मतलब पब्लिक के कानों में डाला कि भाई ये लोग कह रहे थे हमारे राब्ते नहीं है, लेकिन इनके राब्ते हैं कि आम भेजे हैं, इसने अचार भेजे हैं। जब राब्ता ही नहीं होता तो फिर अचार और आम कैसे भेज सकता है कोई। तो इस तरह से बात की गई। खैर यहाँ पे जो है कहती है मैं क्यों छोड़ूं अपनी बेटी को। ये तो जो है मतलब बीना का कह रही थी ये तो आती है बताती है, देखें जी मेरी जो है बेटी से राब्ते नहीं है। पीठ पीछे ये हंस रही होती है, मिल रही होती हैं, बैठ रही होती हैं, लेकिन लोगों को कहते हैं हम तो मिलते जुलते ही नहीं हैं। तो इस तरह से तो मैं तो धड़ल्ले से कहूँगी कि मैं मिलती हूँ बेटी को, मैं उसे नहीं छोड़ सकती। बाकी ये इन लोगों की चाल है, मेरी बेटी का घर खराब करवाना चाहते हैं, मेरे शौहर से मुझे जुदा करवाना चाहते हैं, मेरी फैमिली से लड़वाना चाहते हैं। मेरी बेटी का घर खराब करने की कोशिश की जा रही है। वो मासूम है, मासूमियत से भरपूर है। ये उधेड़ उम्र की औरत, इनकी जब शादी हुई इसकी माँ की जवानी थी उस टाइम, तो खुद सोचो ये खुद कितने साल की होगी, 60-65 साल इसकी कहती है उम्र है। मेरी बेटी तो अभी पैदा ही नहीं हुई इनके सामने, और बाकी मेरी 40 साल उम्र है। और अब ये कहती है कि मैं बच्ची हूँ, अगर ये बच्ची है तो हम कुच्ची हो गए बच्ची कुच्ची कहती है इतने मेकअप करती है ये, तौबा तौबा, हाय हाय, वाह 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 भैया वाह, इतना करके चीज़ा ले के अगली ने ना बीना को जवाब दिया। चीज़ें ले रही थी फुल नजमा, लेट के लम्बे पै के खजूर के सामने कैमरा करके तो उन्हें ओ तोता है इन्होंने बहुत ज़्यादा। तो ये फिर डीडी भी बह गया, उनने भी और रगड़ा लाया बगैर ब्लीच के सर्फ। तो खैर यहाँ पे जो है कहती है अब मैंने इसको 60-65 का बोल दिया है तो ये बुढ़िया तड़फ ना जाए और सुबह जलजला ही ना आ जाए। ये निक्की नुन्नी चूची चूची है ये, 60-70 का जो है इसको बोल जो दिया, अब ये रोने ही ना लग जाए। बाकी जो है ये समझती है अभी जो है मैं जवान हूँ, जवान बनी हुई है, इसलिए तो छोटा सा बच्चा उठाए फिर रही है ताकि मैं जवान लगूं। मतलब नैना के बेटे को जो उठाया हुआ है उसका बोल रही थी कि इसलिए उसके बच्चे को उठाई फिर रही है ताकि लोगों को लगे मैं जवान हूँ। बच्चे के बारे में जो बोला है ना नजमा आपने, ये जो भीख मंगवाने वाली बात है ये मुझे नहीं अच्छी लगी, ये बहुत बुरा बोला है आपने, ये ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। खैर कहती है कि बाकी जो है डॉलर कमाती हो, बच्चे के नाम से भी डॉलर कमा रही हो, बेटी से भी उसके पैसे लेती हो, हर तरह से तुम कंटेंट कमा रही हो, और फिर आ जाती हो नज्जो ने ये किया नज्जो ने वो किया, तो मेरे नाम से भी जो है तुम पैसा कमा रही हो। मुझे वाईटी पे बदनाम करके तुम लोग कमा रहे हो माँ बेटा। और बाकी जो है बेटा तो कहता था तावीज़ जो है अम्मा ने करवाए हैं। ये कराची में एक मामला हुआ था उसके बारे में कह रही है कि ये तावीज़ इनको खुद को उल्टे पड़ गए, ये हमें कहते हैं जादूगर, लेकिन इनके अपने घर में फूट पड़ गई थी। बहुएं कहती थी, सास कहती है कि ये तावीज़ लेती है। मतलब दोनों बहुओं को लड़वाने की कोशिश की कि सनिया फातिमा के घर गई है तो घड़े में पानी में तावीज़ डाल के आई है, इस तरह की कोई स्टोरी चली थी। तो फिर डीडी आया था सनिया की सपोर्ट में और बोला था मेरी माँ तो खुद तवीज़ लेती होती है, मेरी माँ तो ऐसी है। मतलब अब देखो ना फिर इनके गले में बातें पड़ती हैं, फिर लोग आते हैं बोलते हैं, इसलिए हम लोग उस टाइम रोक रहे थे मत करो मत करो। अब वो फिर बातें ले लेके आएंगे, अब आप लोगों की बातों से ही खेलेंगे वो लोग, सही है ना। खैर कहती है कि ये सास जो है बहुओं को भी लड़वाती है, उनके जादू टोने करती रही है और आ जाते हैं हम पे बोलने के लिए। और उसके बाद जो है कहती है कि ये मैं तो हैरान हूँ इनकी माँ की ओ धुलाई की वो धुलाई की मूछड़, मतलब चाचा अनवर का बोल रही थी, वो धुलाई की ब्लीच सर्फ डाल डाल के डंडे मार मार के ऐसी धुलाई की, ऐसे बगैरत बेटे हैं। माँ को फिर उसी बंदे के साथ बिठा दिया, आज जो है बहुएं के साथ भी बैठ गई है। वाह वाह भैया, वाह वाह भैया, ये तो बहुओं के साथ बैठ गई, हाय ये तो बहुओं के साथ मिली, ओ माय गॉड, गेट माय लॉस्ट और फिर ये कहते हैं कि गुलाम फैमिली खराब है, उन्होंने अंब भी खराब ने
अच्छा, उसके बाद जो है कहती है तुम लोग अच्छे बनते हो। वाह भैया वाह, जिनका खाते हो उन्हीं को भागते हो, माँ को खिला नहीं सकते। भेजा हुआ है उस मूछड़ वाले अंकल के पास, दाढ़ी वाले अंकल के पास। ना उसके पास रहती है ना कहीं और बाकी जो है ये माँ भी ऐसी है कि इसने जो है भागकर शादी कर ली थी। सुकून से बैठो, जब तुमने शादी कर ली है तो सुकून से बैठ जाओ, लेकिन इसने भाई बहनों की लड़ाई, माँ की धुलाई, सबकी की हुई है। सबके घर खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। बीना के बारे में क्या है कि भाई इसने बहनों को भी और माँ को भी और सबको रगड़े लगाए हुए हैं। बाकी कहती है कि अब बड़ी भी बनती फिरती है, इसने जो जो इल्ज़ाम लगाए थे वो इसकी जो है झोली में आके गिर गए। अब मैं हाय क्या बताऊं, मुंह खोलूंगी तो अच्छा नहीं होगा, इसलिए हिंट दे रही हूँ, समझ जाओ। हाय बाकी कहती है रंगे ये जो है इनके यार गिनवाने लगूं, बाप गिनवाने लगूं तो ये हिंट ही काफ़ी है। इस तरह से कुछ बातें कर रही थी। बाकी इनकी माँ 100 चूहे खा के हज पे चली, ये वो वाला काम हुआ है। उस अंकल के बच्चे भी इसके बच्चों की तरह बड़े बड़े और जवान जहान हैं। मेरी शादी पे ये बंदा आया था, ये अंकल अपनी बीवी के बच्चों के साथ आया था। उस टाइम भी इसके बच्चे बड़े बड़े थे, जितने इसके बच्चे थे वैसे ही उस आदमी के बच्चे थे। वो बंदा मेरी वीडियो की वीसीआर में आया था। वीस हाय मुझे बता दो वीसीआर कैसेट में कैसे तब्दील होता है, तो मुझे बता दो, मैंने उसको सही करवाना है और फिर मैं वीडियो चलाऊंगी और एक्सपोज करेंगे। आप ये बताना चाह रही है कि मेरी शादी पे ये अपने घर में खुश होती थी, वो अपने घर में खुश था, लेकिन आना जाना था। फिर इनकी बात चली, वो ये बता रही है कि वो हमारे घर जो आया था वो अपनी फैमिली के साथ आया था। ठीक है जी, और हमारे घर कोई आए तो हमारे यार बन जाते हैं, इनके घर कोई आए जाए और ये रातें भी गुजारें फिर भी वो इनके भाई रहते हैं। तो नजमा का कहना था कि इनके भाई रहते हैं और बाद में पता चलता है वो जो भाई इनके घर आते जाते थे उनसे ये शादी भी कर लेते हैं। फिर वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लग गई, कहती कि इसकी माँ ने चलो शादी कर ली, बाकी हमारे इन्होंने यार बना लिए। तो हमारे जो यार बनाए हैं हम तो फिर भी अपने घरों में टिकी हुई हैं। गैरतमंद बेटे हटे कटे बेटे कोई नहीं पाल सका माँ को। उठ के आ जाती है नज्जो बीबी इसी की माँ जो है इस्लामाबाद व्यूज़ लेने गई है, बेचारी को व्यूज़ नहीं मिले, बच्चे को लेके घूमती फिरती है। और ये लगता है अनकरीब बच्चे से ये शायद अनकरीब नहीं, इसने कहा बच्चे को बस में ट्रेन में लेके जाती है, उससे भीख मंगवाती होगी, उसका हुलिया ही ऐसा बनाया हुआ है। तो ये 2 साल का बच्चा है यार, अच्छा नहीं लगा जो ये बात की है आपने, मुझे बहुत बुरा लगा इस हवाले से। बाकी आप लोग आपस में बोल रहे हो ओ असी नहीं रोक सकते, साडा मतलब हमारी सुनी भी नहीं जानी ना तुम लोग सुनोगे, तुम लोगों की हैं ख़ानदानी लड़ाइयाँ, तो हमारी तो किसी ने सुननी ही नहीं है। तो बाकी बच्चे वाली जो बात है ना वो मुझे बैड फील हुई है, बेचारा किस्मत का मारा है, उसके लिए बड़ा दुख लगता है, किस्मत का मारा है वो बच्चा, जालिम माँ बाप के हाथों बस जलील हो गया। बड़ा होगा क्या यादें होंगी इसकी यार, इसकी क्या यादें होंगी। मामू के घर जाता था, वो अपने बच्चों के साथ खेलते थे, मैं जो है एहसास महरूमी में रहता था, यही सोचेगा। और दूसरा अली है तो उसके भी हाल देखो। बेशक बाप बहुत प्यार दे रहा है, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है, माँ ने भी दिया वक्ती तौर पे प्यार उसे, लेकिन वो उसकी भी मेमोरी ख़राब कर दी है इन्होंने। बाकी फातिमा के बच्चों की भी मेमोरी ख़राब होते होते रुक गई, वरना उसके बच्चों का भी बड़ा बुरा हाल होना था। तकरीबन हद तक डाइवोर्स के राह पे थे ये, तकरीबन हद तक।
फिर वो बंदी सब्र कर गई, वो पी गई घूंट, जहर का घूंट ही कहें या सब्र का कहें, वो पी गई। वरना उसने भी तलाक अगर ले लेनी थी ना, जैसे सब कह रहे थे, तो इनकी बच्चियों की क्या मेमोरी बनती। चलो अब जैसे भी है, कभी कभार मियाँ बीवी हंस भी लेते हैं, मुस्कुरा भी लेते हैं, बेशक बट बुट गए हैं, लेकिन नई आने वाली नस्ल क्या करेगी यार, उनको एहसास मरूमी में क्यों छोड़ना। चलो जा, ये कहती है ये जो बसों में जाती आती है, ये भीख मंगवाती है बहाने बहाने से। वहाँ जाके इसको व्यूज़ नहीं आया और नचो नचो और नचो की बहन को पकड़ लिया। और बाकी जो है ऊपर बच्चों की पिक्चर लगा के अंदर हमें गालियाँ देती रही हो। अब जो है तुझे छोटी बहन याद आ गई है। बीना को कहती है अब तुझे छोटी बहन याद आ गई है, पहले तू बड़ी बहन की सपोर्ट में थी, अब उसको छोड़ा तो अब तू छोटी बहन के पास आ गई। उनके यार भुतार बुरा भला बहुत तुमने बुरा हाल किया था, वाईटी पे तूने इतना फसाद डाले। इस उम्र में सुकून से बैठो, हर जगह झगड़े करवाती है, शुरू से ही तुम लड़वाती थी, अभी इस उम्र में आ गई हो तो बेटों के पास रहो या अपने उस अनकल दाढ़ी वाले के पास ही बैठ जाओ। ये जिनके घर भी जाती है फसाद डलवा के आती है। बगैरत लोग हैं, माँ को जितना गंदा किया सब जानते हैं, मतलब डीडी को बोल रही थी। अब बेटे फिर माँ को उस बंदे ने, मतलब अनवर के बारे में बोल रही है, उस बंदे ने जितना गंदा किया उसके साथ खाना खिलाते रहे हैं। कैसे बगैरत बेटे हैं, मतलब बाबर को बोला कैसे लोग हैं भैया भैया, कैसे लोग हैं, मेरी बेटी को तुम लोग जैसे, मेरी बेटी तुम लोगों जैसी नहीं है। फातिमा के बारे में कहती है भाई मेरी बेटी तुम लोगों जैसी नहीं है। वाईटी पे आके एक दूसरे के कपड़े उतारते हो और पीठ पीछे बैठ के हंसते हो और तालियां बजाते हो तुम लोग। और ये औरत तो आदत से ही मजबूर है, लड़ाइयाँ करवाती है। और बाकी जो है अल्लाह की लानतें पड़ी हुई हैं इसके चेहरे पे बार बार, मतलब ये लानतें भेज रही थी। फिर कहा कि इसकी शक्ल जो है बिगड़ चुकी है और इसके लिए शायद यही बेहतर था। बीना ने बोला था कि तुम बीमार हो, ऐशा के बारे में बोला था, तो वो नजमा ने बदला उतारा है। बीना ने कहा था कि ऐशा जो ये बीमार है ना, तो ये, और डीडी ने भी आई थिंक बोला था कि तुम पे ये अल्लाह की तरफ से अज़ाब है या इस तरह से करके कुछ बोला था। तो ये इन्होंने वो वाला बदला लिया है, ये वाली बात करके भी तेरे चेहरे पे भी जो हुआ है ना वो सही लानते फिरी हुई हैं। बाकी जब मेरी शादी हुई उस टाइम से ये औरत लड़वाती थी और जलील करवाती थी, सबकी लड़ाइयाँ पड़वाई हैं। बाकी ये जो है हाँ, बाकी अभी तुम किसी की सपोर्ट में आई हुई है तो तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं होना। वो लोग तुम्हारी असलियत को जानते हैं, वो तुम्हारा असली चेहरा देख चुके हैं। आई थिंक ये सितारा के हवाले से इन्होंने बोला है कि भाई तू उनकी सपोर्टों में आई फिर रही है तो वो तेरा असली चेहरा पहचान चुके हैं। और आज तो मैंने जो है बड़े आराम से जवाब दिया है, फिर मैं तुम्हें अच्छे से जवाब दूंगी। तू हर जगह जा के मुंह मारती फिर रही है। मुझे लगता है नजमा को बड़ी तकलीफ हुई है बीना के इस्लामाबाद जाने पे बहुत बुरा लग रहा है। खैर उसके बाद कहती है इन्होंने मुझे मजबूर किया, मैंने सोचा कोई तो इनको शट अप कॉल देगा। और यहाँ से कहानी शुरू होती है साजिद पे, ठीक है। मैंने सोचा था इनको कोई तो शट अप कॉल देगा, किसी ने नहीं रोका। हर किसी को भाई डॉलर व्यूज प्यारे हैं, कोई भी नहीं आया इनका मुंह बंद करवाते भाई, कोई भी नहीं आया। इनको तो उल्टा सपोर्ट किया गया, बजाय इसके कि इसको शट अप कॉल देते तो उल्टा इसको 100% बोल दिया गया। अरे भैया, अच्छा ये मुझे नहीं पता साजिद ने किस वे में कहा, आपकी बहन सितारा पे दे रही थी रिएक्शन, साजिद आया उसकी सपोर्ट में बोला और फिल बदी आई थिंक इसका भी नाम ले गया, फिर इसका मतलब वो तुम्हें सही जवाब दे रहा है, तो हमें जो बिला वजह बोल रही हो। समझ आ रही है इस बात की? तो साजिद ने इस वे में बोला, आपको तो
खुद को ज़ुबान को ताला लगा हुआ है, आपने रोका है अपनी बहन को? आपने भी तो नहीं रोका जब वो सितारा पे बोल रही थी। बाकी ये आप लोगों की ज़ाती लड़ाई थी, हम लोग बार बार कह रहे हैं आप लोग लोगों को मैनिपुलेट मत कीजिए, मत गलत इन्फॉर्मेशन दीजिए। ये आप लोगों की ज़ाती लड़ाई थी, उसमें आप लोग साजिद सितारा को ज़बरदस्ती नहीं घसीट सकते, मत घसीटें। और अगर एक कमेंट आपको आया हुआ है नीचे, कल भी मैंने एक पढ़ा था, कल मैंने जो वीडियो बनाई थी बाकायदा वो लंबा चौड़ा था, जिसमें मैंने ये भी कहा कि नजमा से ये उम्मीद नहीं थी। फिर आज कमेंट आया हुआ कि इनको शटअप कॉल सितारा दे सकती है, उसके हाथ में, सितारा के हाथ में होता तो वो इनको वीडियो में भी लेती और साथ बिठा के खाने खिला रही होती। हाँ, गमी खुशी पे मिलते हैं, सलाम दुआ कर लेते हैं, ना आप लोग रुकने वाले हो ना वो रुकने वाले हैं। तो सितारा की ये है वैल्यू। उसको रोको तो वो कहते हैं कि हमें इसने कॉल करवाई, हम क्यों रुकें, उसको रोको। तुम लोगों को रोकने आते हो, तुम लोग कहते हैं उसको तो रोका नहीं, हमें रोकने आ गए हो। तो उनकी कौन सुन रहा है? उनकी जो इज्जत अफजाई आप लोगों ने की हुई है ना, साफ पता चल रहा है। अब तुम लोग लड़ो झगड़ो, जो दिल करे करो। खैर, इन्होंने खूब रगड़ा लगाया साजिद साहब को, खूब धुलाई की एक किस्म से और ताने मारे और कहा कि हाय हाय 100 में से 100% दिए गए, हम तो फेल हो गए भैया, हम तो फेल हो गए। यही कहता था ना, ये माँ बेटियां ही पैसे के पीछे हैं। मतलब सितारा के लिए कोई वॉइस जो निकली थी उस हवाले से बोल रही है, जो डीडी की। फिर कहती अब इन्हीं लोगों को 100% बना दिया, वाह वाह वाह। चलो भाई, हम तो 100% नहीं ले सके, हम तो हो गए फेल। सही इज्जत करता है वो, सही इज्जत करता है वो, धज्जियाँ उड़ाता है वो, जो भी करता है सबकी सही बजाता है। मतलब सितारा की सही बजाता है, हम लोगों की भी बजा रहा है, तो वो सही बजाता है भाई, इसलिए तो तुम लोगों ने उसे 100% दे दिए। बाकी कहा कि हम तो बड़ी कोशिश करते रहे सारी ज़िंदगी, हम सारी ज़िंदगी बहुत कोशिश में लगे रहे कि हम 100% दे सकें, लेकिन भाई ये बंदा तो 100% ले गया, हम फेल हो गए। मतलब हम सारी ज़िंदगी 100% ना दे सके आप लोगों के लिए, लेकिन ये बंदा जल्दी से आया और 100% ले गया। ठीक है, तो तालियां तालियां बजाओ, सारे जल्दी से तालियां बजाओ, उनके लिए तालियां बजाओ जिसने ये कहा है, मतलब साजिद के लिए। और कहा कि 100%, वाह 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 वाह, ऐसा बेनकाब करता है ना ये 100%। ओए होए होए होए, क्या बताऊं लोगों, मीठा मीठा आज जवाब दे के जा रही हूँ। आज मैंने आराम आराम से मैंने बजाई है इनकी। ये बूढ़ी फैशन वाली आंटी पास हो गई भाई, हम फेल हो गए। वाईटी वालों, माई वाईटी फैमिली, पता नहीं क्या खा के नजमा जो है मौज में आई हुई थी। काश मैं भी इन्हीं की तरह होती, लेकिन मैं तो इनकी तरह नहीं निकली। तो भाई सुनो सुनो, फिर गाना गाया, कहाँ तक सुनाओगे, कहाँ तक सुनाऊं, हजारों हैं इश्क वे, क्या क्या बताऊं। हाय हाय, विच मुंडा एरा बोल पिया तो फिर उत्थे टक कट की आवाज़ आ गई। और फिर इसको जाते जाते थोबड़े वाली, बड़े थोबड़े वाली पर्स उठाती है। और मैंने एब्रोज क्या बनवाए, ये मेरा मजाक उड़ाने लग गए। इनकी माँ जो है वो फुल फैशन करती है, मेकअप करती है, उसको ये लोग कुछ नहीं बोलेंगे, सिर्फ हमें बोलेंगे, इस तरह से। फिर उसके बाद डीडी आया जुनून में, और डीडी ने ओ था थड़ा थड़ा थड़ा, उसने कख भी नहीं छोड़ा, उसने भी दे दिया जवाब इसको। तो खैर, ये था हमारा रिव्यू और रिएक्शन। मैं तो थक गई कुड़ियों। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। वीडियो को लाइक कर दीजिए।